आपके पास एक ऐसा किराना स्टोर है जो सर्वनाश और असली दुनिया के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। आपने सोचा था कि अनगिनत ज़ॉम्बी आपको टुकड़ों में फाड़ देंगे, लेकिन स्टोर के पास अप्रत्याशित रूप से पूर्ण सुरक्षा है। तो आपने सस्ते इंस्टेंट नूडल्स, बोतलबंद पानी और हैम सॉसेज को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। सर्वनाश की खतरनाक बंजर भूमि में आप अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाएंगे। इस समय आप एक गर्म फोन पकड़े हुए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को ठंडे स्वर में कहते हुए सुन रहे हैं, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके हैं और आपके पास अभी भी कोई बचत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड आखिरकार आपकी गरीबी से तंग आ गई और अमीर दूसरे पीढ़ी के वांग हाव के पास चली गई। कॉल खत्म होने के बाद आप हार मानकर स्टूल पर बैठ गए। पिछले कुछ वर्षों में अपने माता पिता के इलाज के लिए आपने 3,50,000 युआन उधार लिए थे। आखिरकार आपके माता पिता फिर भी इस दुनिया से चले गए और आप अब भी वह पैसा चुका नहीं पाए। आपके पास बस एक मुश्किल से चल रही किराना दुकान बची थी, लेकिन तभी अचानक सब कुछ घूमने लगा। इधर उधर देखने के बाद आपको एहसास हुआ कि आप प्रलय एपोकैलिप्स में आ गए हैं। खिड़की से आपने देखा कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। वे ज़ॉम्बी भी उस किराना दुकान की ओर आकर्षित हो गए थे जो अचानक वहां प्रकट हो गई थी। अगले ही पल वे सब पागलों की तरह आपकी ओर दौड़ पड़े। आपने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जिस टूटे हुए कांच की आवाज आप सुनने की उम्मीद कर रहे थे वह कभी नहीं आई। वह दरवाजा जो आमतौर पर छूते ही टूट जाता था अब बिल्कुल भी नहीं हिला। ठीक उसी समय आपकी आंखों के सामने एक हल्की सी स्क्रीन दिखाई दी। वर्तमान दुनिया, प्रलय युग, दुकान की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित। आयामी यात्रा 12 घंटे बाद फिर से इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर आप यहाँ 12 घंटे तक रुके रहते हैं तो आप अपनी असली दुनिया में लौट सकते हैं। आपने बाहर खड़े राक्षसों की ओर देखा और झुंझलाहट में अपने बालों में हाथ फेर लिया। दुकान 20 वर्ग मीटर से भी कम थी और हर तरह के सामान से भरी हुई थी। ब्रेस्ट बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, बोतलबंद पानी, हैम सॉसेज, ब्रेड, बिस्किट्स। मूल दुनिया में यह सब मिलाकर लगभग कुछ भी कीमत नहीं रखता था, लेकिन यहाँ इसका क्या मूल्य है? आपके मन के गहरे कोने से एक विचार उभरा। प्रलय की दुनिया में सबसे कीमती चीजें सोना या हीरे नहीं, बल्कि साफ खाना और पानी है। आप कुछ तेज कदमों में शेल्फ तक पहुंचे और सबसे साधारण बोतल वाला पानी उठा लिया। मूल दुनिया में यह पानी की बोतल 2 युआन में बिकती थी। इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? आपको वह 3,50,000 युआन का कर्ज याद आया और झांग चियान की फोन पर कही बात भी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। आपने उस पानी की बोतल को घुमाकर खोला और एक बड़ा घूंट लिया। अब आपको करना यह है कि इन 12 घंटों का इस्तेमाल करके अपनी पहली कमाई करनी है। आप तो यह सोचने भी लगे कि एक बोतल पानी के बदले 1 ग्राम सोना कहीं बहुत कम तो नहीं है। एक बोतल पानी के बदले 10 ग्राम सोना, एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के बदले 100 ग्राम। आपने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। इस समय आपको सबसे पहले ग्राहक चाहिए। दरवाजे पर दर्जन भर से ज्यादा ज़ॉम्बी खड़े हैं। ऐसे में कौन सा सर्वाइवर पास आने की हिम्मत करेगा? लेकिन वहां 12 घंटे बस यूं ही बैठे रहना, यह बात आप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। आपकी नजर ब्रेस्ट बीफ इंस्टेंट नूडल्स पर पड़ी और इसी तरह आपके दिमाग में एक योजना बन गई। इस जंग और षड्यंत्र से भरी दुनिया में खुशबूदार इंस्टेंट नूडल्स की एक कटोरी से ज्यादा लुभावना और क्या हो सकता है? आपने केतली में प्लग लगाया और स्विच दबा दिया। केतली में उबाल आने लगा। दरअसल कन्वीनियंस स्टोर में अभी भी बिजली थी। ऐसा लग रहा था कि यह सिस्टम बाउंड जगह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग है, अपनी ही एक दुनिया है। पानी जल्दी ही उबल गया। एक गाढ़ी तीखी खुशबू तुरंत ही दुकान में फैल गई, यहाँ तक कि आप भी खुद को निगलने से नहीं रोक पाए। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आ गई। आप उस लाजवाब खुशबू को बाहर इतनी सटीकता से कैसे भेज सकते थे? आप दरवाजा तो खोल नहीं सकते थे। आपने दुकान में इधर उधर देखा। आखिरकार आपकी नजर एक रेंज हुड पर पड़ी। गाढ़ी खुशबू उस छोटे से रास्ते से होकर बाहर उस मौत जैसी खामोश दुनिया में तैर गई। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। बाहर अब भी कब्र जैसी खामोशी थी। ठीक जब आपका धैर्य जवाब देने लगा था, अचानक आग की एक लपट उन दर्जन भर ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ी। आपने सतर्कता से खिड़की से बाहर देखा। वह एक महिला थी। उसकी नजरें दुकान पर पड़ी, जो आसपास के खंडहरों के बीच बिल्कुल अलग सी लग रही थी। दिलचस्प, ऐसी नरक जैसी जगह में भी कोई दुकान खोलने की हिम्मत करता है। वह सीधा प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल वह एक अदृश्य कांच की दीवार से टकरा गई। तुम भी जागृत हो? क्या यह तुम्हारी शक्ति है? कुछ पल की चुप्पी के बाद, मैं नाइटिंगेल हूं, शियाओ गुओ। ये कितने का है? सोना? तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा युग है? अब कौन ऐसी बेकार चीज का इस्तेमाल करता है? यहां मैं सिर्फ सोना लेती हूं। उसका रवैया देखकर नाइटिंगेल ने अपना हाथ उठाया और एक गोली चला दी। आग की एक लपट सीधे तुम्हारे चेहरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह बाधा से टकराई तुरंत ही गायब हो गई। अब क्या हम व्यापार की बात कर सकते हैं? ठीक है बॉस गुओ, ये इंस्टेंट नूडल्स का कप कितने का है?
ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 ग्राम सोना। क्यों ना तुम मुझे लूट ही लो, भले ही सोना अभी कबाड़ की तरह बेकार हो गया हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह हर जगह बिखरा पड़ा है, तुम्हें खरीदना जरूरी नहीं है। ये कहने के बाद तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बजाय तुमने वे नूडल्स खाना शुरू कर दिया जो तुमने अभी अभी बनाए थे। तुम्हारे नूडल्स पीने की आवाज खास तौर पर चुभने वाली थी। नाइटिंगेल ने अनायास ही निगल लिया। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने गर्म खाना कब खाया था। आमतौर पर वह इधर उधर से जुटाए गए डिब्बा बंद खाने और एनर्जी बार्स पर ही गुजारा करती थी, लेकिन ये चीजें उसे सिर्फ जिंदा रख सकती थीं, खाने का असली आनंद नहीं देती थीं। इसी वक्त उसके पेट से हल्की सी गुर्राहट की आवाज आई। भले ही वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस माहौल में वह मानो गरज के समान थी। नाइटिंगेल के गाल तुरंत ही लाल हो गए। तुमने ऐसा दिखाया जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं और अपने इंस्टेंट नूडल्स का आनंद लेते रहे। मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है, क्या मैं बाद में चुका सकती हूँ? यहाँ उधारी नहीं चलती। तुम यहाँ कोई दान का काम करने नहीं आए थे। इसके अलावा तुम 12 घंटे से भी कम समय में वापस जाने वाले हो। कौन जानता है कि नाइटिंगेल समय पर सोना ला भी पाएगी या नहीं। आखिरकार तुमने नूडल्स का आखिरी निवाला खत्म किया और संतुष्ट होकर डकार ली। तुमने लापरवाही से शेल्फ से एक सॉसेज उठाया, फिर अपनी उंगलियों से उसे उछाल दिया। वह हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए गया, जैसे तुम सड़क किनारे किसी आवारा बिल्ली को खाना खिला रहे हो। नाइटिंगेल का शरीर तुरंत ही अकड़ गया। यह तो सीधा अपमान था, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे बताया कि उसे सॉसेज उठाकर तुरंत खा लेना चाहिए। समय जैसे थम सा गया। आखिरकार 2.5 सेकंड बाद भूख ने उसकी गरिमा को हरा दिया। सिर्फ 3 कौर में ही सॉसेज पूरी तरह खत्म हो गया। यही है मेरी ईमानदारी। एक कटोरी नूडल्स के लिए 100 ग्राम सोना, न्यायपूर्ण दाम, कोई चाल नहीं। मेरा इंतजार करना। उसने ये 2 शब्द कहे और मुड़कर चली गई। उसकी काबिलियत के साथ अगर वह किसी सर्वाइवर कैंप या आपदा से पहले के किसी बैंक वॉल्ट को ढूंढ ले तो 100 ग्राम सोना पाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर तुमने उसे फिर से पुकारा, रुको। तुमने शांतिपूर्वक एक कैन कोला निकाली, वही मशहूर कोला जो सर्वनाश से पहले हर जगह मिलती थी। लेकिन अब यह किसी भी उम्दा शराब से ज्यादा लग्जरी बन गई थी। इसकी कीमत है एक कैन के लिए 50 ग्राम सोना। नाइटिंगेल के जवाब का इंतजार किए बिना तुमने एक और पैक तीखे स्ट्रिप्स खोल दिए। ये थोड़ा सस्ता है, 30 ग्राम सोना। एक कैन बर्फ जैसी ठंडी कोला, तीखे स्ट्रिप्स और गर्म इंस्टेंट नूडल्स। सर्वनाश से पहले ये तीनों चीजें बस सबसे सस्ता कॉम्बो थीं, लेकिन अब ये अविश्वसनीय रूप से लुभावनी बन गई थीं। नाइटिंगेल की मुट्ठियां उसके किनारों पर इतनी कस गईं कि चरमराने लगीं। तुम्हारे पास पर्याप्त स्टॉक तैयार होना चाहिए। फिर वह गायब हो गई। वह सोना लेने जा रही थी। अभी इसी पल, इस समय आयामी यात्रा की कूलडाउन में अब भी 10.5 घंटे बाकी थे। तुमने अपनी सप्लाई चेक करना शुरू किया। मास्टर कांग, नोंगफू स्प्रिंग के 10 केस, तीखे स्ट्रिप्स के 15 पैकेट और बहुत सारी सॉसेज। तुम्हें कोने में 5 अंडे भी मिले। एक विचार दिमाग में आया। थोड़ा सा 1 घंटे बाद दरवाजे के बाहर जोरदार धमाका हुआ। नाइटिंगेल वापस आ गई थी। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक काला बैग था। 200 ग्राम सोना, उससे कम नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। इस वस्तु को एक तरफ से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दें। चुपचाप अनुमति देने के बाद काले बैग को एक अदृश्य हाथ ने उठाया और धीरे से तुम्हारे पैरों के पास गिरा दिया। नाइटिंगेल की पुतलियां फिर से अचानक सिकुड़ गईं। यह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय था। सामान चेक करने के बाद तुमने ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स, बर्फ जैसी ठंडी कोला और तीखे स्ट्रिप्स निकाले। फिर ठीक नाइटिंगेल के सामने तुमने एक और केतली पानी उबाली। आखिरकार गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा लेकर तुम दरवाजे की ओर चले गए। ठीक जब नाइटिंगेल को लगा कि तुम खाना देने वाले हो, तुम अचानक रुक गए। तुमने अपनी जेब से एक अंडा निकाला और नाइटिंगेल की ओर देखा। मैडम, अंडा डालना चाहेंगी? कितने का है? 50 ग्राम सोना। एक अंडे के लिए 50 ग्राम सोना। क्यों ना आप मुझे लूट ही लें। आपको खरीदना जरूरी नहीं है। इस दुकान के अंडे सिर्फ किस्मत वालों को ही बेचे जाते हैं। ये कहते हुए तुम अंडा वापस अपने बैग में रखने ही वाले थे। रुकिए। एक शक्तिशाली अग्नि जागृतकर्ता के रूप में नाइटिंगेल हमेशा वही थी जिससे दूसरे लोग झुकते थे, लेकिन आज वह बार बार असफल हो रही थी। शब्द अब मुझे नहीं चाहिए उसके गले में ही अटक गए, बाहर नहीं आ सके। उसने अपनी कमर पर बंधी छोटी सी चमड़े की थैली में हाथ डाला और अंदर टटोलने लगी। एक कबूतर के अंडे के आकार का क्रिस्टल उसकी हथेली में चुपचाप पड़ा था। मेरे पास अभी और सोना नहीं है, मैं तुम्हारे अंडे के बदले यह दे दूंगी। आपने भौहें उठाई। आपने मन ही मन सोचा, ये आखिर है क्या चीज? जैसे ही आप मना करने वाले थे, एक हल्की सी स्क्रीन प्रकट हुई। उच्च ऊर्जा वस्तु का पता चला। निम्न स्तरीय जॉम्बी क्रिस्टल कोर। इस लेन देन को पूरा करने की सख्त सिफारिश की जाती है। मैं पूरी तरह गलत था, सब कुछ गलत था। तो आपने गलत समझ लिया था कि यह सुविधा स्टोर कैसे काम करता है।
आप यह सोचते रहे कि उन 3,50,000 के कर्ज को कैसे चुकाना है, जबकि असल में सुविधा स्टोर को इन क्रिस्टल कोर की जरूरत थी। एक पल में सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपके चेहरे पर अब भी घृणा की हल्की झलक थी। ये कैसी घटिया सी चट्टान है, देखने में तो काफी घिनौनी लग रही है। यह जॉम्बी के दिमाग से निकला क्रिस्टल कोर है। जागृत लोगों के लिए साधना में यह अनिवार्य है। सोने की तो इससे तुलना भी नहीं की जा सकती। तो क्रिस्टल कोर इस दुनिया का साधना संसाधन था। मैं एक सुविधा स्टोर चलाता हूं, मुझे इस चीज का क्या करना है? नाइटिंगेल गुस्से से कांप उठी। यह आदमी न सिर्फ तर्क से परे था, बल्कि उसे असली मूल्य की भी समझ नहीं थी। देखकर कि वह किसी भी पल फट पड़ने वाली है, आपने एक लंबी सांस ली। ठीक है, चूंकि तुम इतनी ईमानदारी दिखा रही हो तो मैं इस बार एक अपवाद कर देता हूं। जैसे ही आपने बोलना खत्म किया, आपने मन ही मन कहा। क्रिस्टल कोर तुरंत नाइटिंगेल की हथेली से गायब हो गया। बिना देखे ही आपने लापरवाही से क्रिस्टल कोर अपनी जेब में डाल लिया। फिर आपने नाइटिंगेल के सामने एक्स्ट्रा अंडे के साथ एक डीलक्स कप इंस्टेंट नूडल्स, एक कोला और कुछ स्पाइसी स्ट्रिप्स लाकर रख दिए। उसने कांटा उठाया और इतनी तेजी से खाना शुरू कर दिया कि कटोरे के तले में बचे हुए कटा हुआ हरा प्याज भी नहीं छोड़ा। फिर उसने कोला खोला और एक ही बार में खत्म कर दिया। इसके बाद ही उसने स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट फाड़ा और उन्हें एक एक करके खाने लगी। पूरे समय आप बस चुपचाप उसे देखते रहे। मैं वापस आऊंगी, ये शब्द कहने के बाद नाइटिंगेल मुड़ी और कोने की अंधेरी जगह में गायब हो गई। नाइटिंगेल के जाने के बाद ही आपने क्रिस्टल कोर निकाला। एक साधारण जॉम्बी क्रिस्टल कोर मानव जीन की लॉक को तोड़ सकता है। इस्तेमाल करने के बाद जागृत होने का एक मौका होता है। अगर अवशोषण असफल हो जाता है तो उपयोगकर्ता उसी समय मूल कणों में टूट जाता है। सफलता दर 1% से भी कम है। आपका हाथ कांप गया और आप लगभग क्रिस्टल कोर को फेंक ही देते। ये आखिर है क्या? सफलता दर 1% से भी कम है। ये भला कौन सा मौका है? ये तो साफ साफ नरक का एक तरफा टिकट है। लेकिन तभी किराना दुकान ने एक सूचना दिखाई। दुकान की सीमा के भीतर होस्ट को किसी भी प्रकार की हानि से प्रतिरक्षा मिलेगी, जिसमें शारीरिक क्षति, ऊर्जा प्रभाव, मानसिक प्रदूषण और आनुवांशिक विघटन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। आपने अपने हाथ में रखे क्रिस्टल कोर को फिर से देखा। आपके लिए इसका मतलब था शून्य जोखिम और जबरदस्त इनाम। इसे कैसे इस्तेमाल करूं? इसे सीधे निगल लें। ये चीज तो बिल्कुल खाने लायक नहीं लगती। लेकिन जब आपने नाइटिंगेल को हवा में से आग बुलाते देखा था तो आपने इसे पूरा निगल लिया। अगले ही पल तीव्र दर्द की एक लहर आपके पूरे शरीर में दौड़ गई। आपका पूरा शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। पल पल करके समय बीतता गया। आखिरकार वह पीड़ा खत्म हो गई और उसकी जगह शरीर में ताकत की भरमार हो गई। क्या जागृत व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होता है? क्या डरावनी ताकत है ये? आपने नाइटिंगेल की तरह पोज बनाकर आग बुलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी उंगलियों पर कुछ भी नहीं था। कमबख्त! क्या जागृति असफल हो गई? जितना ज्यादा आप सोचते उतना ही गुस्सा आता गया। आपने अपने बगल की शेल्फ पर जोर से मुक्का मारा। अचानक शेल्फ और उस पर रखे सारे स्नैक्स गायब हो गए। आपकी चेतना किसी और स्थान से जुड़ गई और उसी में वह गायब हुई शेल्फ थी। आपने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। गायब हुई शेल्फ वापस अपनी जगह पर आ गई। तभी सिस्टम का संकेत दिखाई दिया। जागृत व्यक्ति शियाओगुओ आपकी जागृत आयामी भंडारण क्षमता स्थान, समय और चेतना को अलग कर सकती है। इसकी वर्तमान भंडारण क्षमता 1 घन मीटर है। जैसे जैसे आप बार बार तीखे स्ट्रिप्स को स्टोर और बाहर निकालते रहे, स्टोर करते और निकालते रहे, आप धीरे धीरे गहरी सोच में डूब गए। सोना केवल कर्ज संकट को हल कर सकता है, लेकिन क्रिस्टल कोर ही वास्तव में आयामी यात्रा की कुंजी है। कूल डाउन में अभी भी 9 घंटे बाकी हैं। आपको जाने से पहले और अधिक क्रिस्टल कोर जमा करने थे। सिर्फ एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू ने ही नाइटिंगेल्स को अपनी ओर खींच लिया। अगर आप उस खुशबू को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दें तो क्या होगा? तो आपने एक बड़ा सा बर्तन निकाला और पूरे 20 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स बना डाले। आखिरकार आपने चिमनी को सबसे तेज सेटिंग पर चला दिया। यह आपकी प्रलयकालीन बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल थी। 3 ब्लॉक दूर एक छोड़ी गई इमारत के अंदर एक युवक कोने में दुबका हुआ था। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी बंदूक की नली को पोंछ रहा था। चश्मा पहने एक आदमी ने चिंतित होकर कहा, भाई हूँ, शालू की चोटें फिर से बिगड़ गई हैं। अगर हमें अब भी दवा नहीं मिली तो शायद वह बच नहीं पाएगा। चेहरे पर निशान वाला, जिसे भाई हूँ कहा जाता था, उसने सिर हिलाया। इस इलाके का सारा खाना पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दवा तो और भी दूर की बात थी। लेकिन तभी एक लुभावनी खुशबू अंदर तक आ गई। भाई हूँ, कोई बाहर नूडल्स बना रहा है। चुप रहो, उसकी समझदारी ने उसे टोका। यह निश्चित रूप से एक जाल था। महाविनाश के समय जो भी खुले में खाना पकाने की हिम्मत करता था, वह या तो पागल होता था या फिर कोई ऐसा शिकारी जिसकी ताकत अपार हो। लेकिन भूख से पहले ही तड़प चुके उनके शरीर बार बार गुर्राने लगे। इसे ढूंढो, इसे खाओ। चश्मा पहना आदमी भी अब बेचैन होने लगा था। भाई हो, हमारे पास